कंपोनेंट स्कैन हम यहाँ पर करवा सकते हैं, या फिर बीन का यूज करो यहाँ पर ये। तो कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाओ, कॉन्फ़िगरेशन एंड बीन एनोटेशन लगवाओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मैन्युअली हो जाएगा यहाँ पर ये। या फिर कंपोनेंट स्कैन की हेल्प से हम लोग यहाँ पर करवा सकते हैं ये। और ऑटो वायरिंग परफॉर्म करवाओ यहाँ पर इंजेक्शन करवाने के लिए। ऑटो वायरिंग जो कि हमारा क्या करता है, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमको ये परफॉर्म करके देता है यहाँ पर ये। तो ये हम बेसिकली क्या करते हैं कि ये हमारा आईओसी कंटेनर है, जो कि हम लोग स्प्रिंग कोर के लेवल पे यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं ये। तो ये मिनिमम मिनिमम स्टैंडर्ड एप्लीकेशन के लिए हमको ये वाले कंटेनर की जरूरत पड़ती है ये। तो क्लास पाथ एक्सएमएल जो है, यदि एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच यूज करते हैं तो ये तो हम लोग एक्सएमएल को पूरा रिड्यूस ही कर देते हैं अभी ये। तो फिर हम कहाँ जाते हैं, एनोटेशन बेस्ड पे जाते हैं। तो एनोटेशन बेस में भी हमारे पास में क्या है कि जो कभी हमारे खुद के जो बेस पैकेज जो है ये यहाँ पर ये, तो यदि हम लोग स्कैन करवाएं तो हमारे पास में खुद के पैकेज तो यहाँ पर स्कैन कर लोगे, जो खुद ने राइट किए हुए हैं ये कंपोनेंट स्कैन। सो वी कैन स्कैन our project related class, project related class, but not scan. We can scan project related class but not scan our uh, which is configured in application, like our database related database related configuration related classes, our server, our SMTP server. Then we need to use @bin। तो हमको क्या करना पड़ेगा, @bin का यूज करना पड़ेगा उसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, क्योंकि वो हमारे स्कैन का पार्ट नहीं होगी, क्योंकि स्कैनर जो हमारा काम करेगा बेसिकली जो है वो स्कैनर जो हमारा काम करेगा तो वो बेसिकली हमारे एप्लीकेशन के लिए करेगा जो हमने क्रिएट करे हुए पैकेज। लेकिन बहुत सारे हम लोग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी तो यूज करने वाले हैं, डेटाबेस सर्वर, मेलिंग सर्वर, काफका सर्वर, रेडी सर्वर, और भी तो हम यूज करने वाले हैं। उसको कौन क्रिएट करके देगा, उसके ऑब्जेक्ट उसके रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन कौन प्रोवाइड करके देगा हमको ये। उस पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करना पड़ेंगे, तो कहाँ से करेंगे। फिर हमको बीन का यूज करना पड़ेगा उसके लिए। फिर उसके लिए बीन का हमने यूज किया तो फिर हमको कंपोनेंट स्कैन का बेनिफिट ही क्या मिला फिर। हमने हमारा तो स्कैन कर लिया, लेकिन हम भी थर्ड पार्टी जो लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं तो उसको भी तो हमको कॉन्फ़िगरेशन करवाना है, उसको भी तो हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और हमको उसके लिए भी क्या करना है कि कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करवाना है उसके लिए। तो ये हमारे पास में क्या है कि ये सब ये चैलेंजेस है ये। हम लोग इवन एनोटेशन भी यूज कर रहे हैं, हम एक्सएमएल को भी खत्म कर दिया हमने ये। जस्ट हम लोग विथाउट एक्सएमएल में भी राइट कर ही रहे हैं यदि, तो स्कैन भी करवा रहे हैं, फिर भी हमको ये जो एडिशनली जो हमको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के लिए वो तो करना ही पड़ेगा वो तो। तो डेटाबेस होगा, सर्वर होगा, लाइक हमारा ये रेडिस कैसे यदि हम लोग यूज करें, लाइक हम लोग काफका यूज करें, तो उससे रिलेटेड जो भी हमको क्लासेस लगती है तो वो तो सब हमको क्या करना पड़ेगा, ये कॉन्फ़िगरेशन को हमको करना ही पड़ेगा ये। तो हमको @bin का यूज करना पड़ेगा इन अवर कॉन्फ़िगरेशन। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया है हमारे स्प्रिंग बूट ने। तो स्प्रिंग बूट के अंदर हमारे पास में क्या है कि
इन स्प्रिंग बूट वी आर हैविंग बूट स्ट्रैपिंग। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ये बूट स्ट्रैपिंग है। अब बूट स्ट्रैपिंग होने का मतलब ये होता है कि जो भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी जो होती है, और उसको वहाँ पर डिपेंडेंसी भी परफॉर्म करवाना है, कॉन्फ़िगरेशन भी करना है, सब कुछ रेडीमेड हमको क्रिएट करके कौन देगा, हमारा ये स्प्रिंग का जो फ्रेमवर्क है वो हमको देगा ये। तो इस स्प्रिंग बूट की रन मेथड के अंदर एक तो हमारे पास में पहला तो ये वाला एनोटेशन है। अब ये वाला जो एनोटेशन जो है वो कॉम्बिनेशन है हमारा इन तीन एनोटेशन का। यहाँ पर एक ये वाला जो एनोटेशन है ये हमको क्या करके देगा है कि कॉन्फ़िगरेशन करके देगा सारा की सारा ही। और यहाँ पर हमको इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है। अब एक एप्लीकेशन में बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है। यदि हमको किसी को डिसेबल करना रहा, किसी को इनेबल करना, वही फैसिलिटी हमारे पास में है। जस्ट हमको उसको बताना है। ये अभी क्या करेगा, जो जो भी डिपेंडेंसी सबको ये रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन को वो इनेबल करेगा। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है अब हम उसको देखेंगे, लाइक डेटाबेस रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है, सर्वर रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है। फ्यूचर में हम रेडिस काफका अलग अलग सर्वर यूज करेंगे, उससे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमको हमको टेक केयर नहीं करना, हमारा सब स्प्रिंग बूट टेक केयर कर लेगा ये। कंपोनेंट स्कैन ये भी सब हमारा क्या कर लेगा, ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क हमारे पास में देख लेगा ये। तो उस एप्लीकेशन को अवेलेबल करवाने के बाद में स्प्रिंग बूट में, अब हम जब स्प्रिंग के को हम लोग रन करते हैं, उसके क्या करते हैं, रन मेथड को हम लोग क्या करते हैं, कॉल करवाते हैं। ये स्प्रिंग बूट की रन मेथड को कॉल करवाते हैं ये। हम इसकी क्या करते हैं कि इस रन मेथड को कॉल करवाते हैं यहाँ पर ही। तो देखो, अभी जब हम लोग स्प्रिंग बूट यदि यूज नहीं कर रहे हैं तो ये सब काम हमको करना पड़ रहा है ये। हम क्या कर रहे हैं कि आईओसी कंटेनर का क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर हमारे पास में रेडीमेडेड क्लासेस है, और उसके ऑब्जेक्ट भी क्रिएटेड है, और उसके अंदर क्या है, डीआई वगैरह भी सब कुछ परफॉर्म है ये। बट हम स्प्रिंग बूट यूज कर रहे हैं ये, तो हम आईओसी कंटेनर ही लेंगे, उससे ये रेफरेंस लेंगे, लेकिन हम कंटेनर नहीं क्रिएट कर रहे। कंटेनर कौन क्रिएट करके देगा हमको, स्प्रिंग बूट क्रिएट करके देगा। तो स्प्रिंग बूट विल क्रिएट आईओसी कंटेनर कॉन्टेक्स्ट फॉर अस एज पर आवर कॉन्फ़िगरेशन। ये ध्यान रखना है ये कि हमारे कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ये हमको क्या करके देगा, आईओसी का कंटेनर क्रिएट करके देगा ये। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी कहाँ पर चली गई है, ये आईओसी के पास में चले गई है ये। अब क्या होता है कि जो आईओसी के जो कंटेनर होते हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। यदि हम लोग स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्रिएट करें, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, तो उसका कंटेनर डिफरेंट रहेगा। वेब एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट करेंगे, उसका कंटेनर क्रिएट रहेगा, उसके अंदर क्लासेस अलग रहेगी। वेब एप्लीकेशन के लिए और भी क्लासेस लगेगी वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए, तो उसके लिए अलग से कंटेनर रहेगा। हम यदि वेब फ्लक्स से यूज कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से कंटेनर रहेगा ये। तो ये कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे कंटेनर को भी क्या करता है, यहाँ पर ये क्रिएट करता है। ये हमको क्या करता है, वो कंटेनर क्रिएट करके देता है यहाँ पर ये। तो उस कंटेनर को क्रिएट करने के पहले कितनी सारी हमारे पास में, देखो यहाँ पर ये प्रोसेस होती है ये। तो एक हमारे पास में इस मेथड के अंदर यहाँ पर देखोगे ये, तो ये बहुत सारी प्रोसेस चल रही है। तो पहला आ रहा है डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप कंटेक्स्ट, तो क्रिएट बूटस्ट्रैप कंटेक्ट कंटेक्स्ट। यहाँ पर क्या है कि बूटस्ट्रैप कंटेक्स्ट हमारे लिए क्रिएट हो रहा है ये।
क्रिएट बूटस्ट्रैप कंटेक्स्ट। तो उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो जो भी हमारे पास में जार फाइलें अवेलेबल है जो कि डिपेंडेंसी में है, उसको लोड करवाना, उसके लिए मेमोरी क्रिएट करना, उसको लोड करवाना कहाँ पर, जेवीएम के अंदर। तो स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए जो जो भी हमारे पास में लाइब्रेरीज अवेलेबल है हमारे डिपेंडेंसी में, तो उसको यहाँ पर लोड करवाना का काम है कंटेक्स्ट। तो हमारे लिए क्या होगा, ये कंटेक्स्ट यहाँ पर, ये बूटस्ट्रैप कंटेक्स्ट जो है वो क्रिएट हुआ यहाँ पर ही। तो ये मिनिमम मिनिमम क्या हुआ कि हमारे पास में ये हमारी जो फाइल है लोड हो गई, मेमोरी क्रिएट हो गई है। अब उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं गेट रन लिसनर। तो यहाँ पर कुछ जो है वो लिसनर यहाँ पर ये स्टार्ट होंगे ये। तो कभी इसको कुछ लिसनर मिलेगा तो वो उसको वो स्टार्ट करेगा, लिसनर नहीं रहेगा तो नहीं करेगा ये। तो ये इसके इसके अंदर ही आता है ये स्टार्ट लिसनर। अब ये सब आईओसी कंटेनर क्रिएट होने के पहले ये सब ये क्या कर रहा है, ये परफॉर्म कर रहा है, ये स्टार्ट लिसनर। फिर हम लोग आगे के साइड में इसमें जाएंगे यहाँ पर ये एनवायरमेंट। तो ये लिसनर भी इसके अंदर जा रहा है, और यहाँ पर हमारा बूटस्ट्रैप कॉन्स्टेंट यहाँ पर ये कॉन्टेक्स्ट भी जा रहा है। और हमारे लिए क्या कर रहा है, ये एनवायरमेंट जो है ये प्रिपेयर द एनवायरमेंट। तो बेसिकली क्या होता है कि अ, अभी हम उसमें आगे देखेंगे प्रिपेयर एनवायरमेंट। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा एक एप्लीकेशन जब अलग अलग एनवायरमेंट में काम करेगा ये, तो लाइक हमारे पास में डेव का एनवायरनमेंट होगा, एसआईटी का एनवायरनमेंट होगा, यूएटी का एनवायरनमेंट होगा, प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट होगा। तो क्या होते हैं कि एक ही एप्लीकेशन के जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होते हैं बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट। बिकॉज इस एनवायरनमेंट का डेटाबेस अलग है, दूसरे एनवायरनमेंट का डेटाबेस अलग है, दूसरे यूएटी का हमारे पास में डेटाबेस अलग है। तो जब ये क्या करता है कि एक ही एप्लीकेशन अपने एनवायरनमेंट को चेंज करता है बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट, उसके अंदर के कॉन्फ़िगरेशन को वो चेंज करता है वो। डेटाबेस का अलग से आईपी एड्रेस होगा, सर्वर का अलग से आईपी एड्रेस होगा ये। तो ये सब एप्लीकेशन को क्रिएट करने, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के पहले एंटायर एप्लीकेशन का इसको क्या करेगा, ये सब ये रेडी करके देगा हमारे पास में। ये क्लासेस को लोड करेगा, मेमोरी को क्रिएट करेगा, लिसनर जो होंगे वो कॉल होंगे ये। तो ये सब उस रन मेथड है कॉल होते से होते ये हो जाएंगे। फिर हमारे पास में ये प्रिंट बैनर। अब यहाँ पर क्या होगा कि बैनर प्रिंट होगा हमारे पास में ये, जो कि दिखता है यहाँ पर ये। उस बैनर को हम चेंज भी कर सकते हैं, ये करेंगे अभी बाद में ये। तो हम जब इसका एप्लीकेशन हम क्या करते हैं जब रन करवाते हैं, तो हमारे पास में क्या होता है कि एक नीचे एक ये बैनर क्रिएट होता है यहाँ पर ये। यहाँ पर देखोगे तो एक यहाँ पर ये स्प्रिंग का क्या है, यहाँ पर ये बैनर यहाँ पर रहता है यहाँ पर ये। तो ये जो टॉप पे दिख रहा है हमको ये बैनर दिख रहा है ये। तो यहाँ पर हम लोग हमारे इंडस्ट्री का नाम, कंपनी का नाम भी ऐड करवा सकते हैं, जिसको हम लोग अभी करेंगे बाद में ही। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये बैनर अवेलेबल हो गया, और जितना भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हो रहा है ये उससे रिलेटेड क्या कर रहा है यहाँ पर ये, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उससे रिलेटेड यहाँ पर लॉक्स हमको यहाँ पर ये मिल रहे हैं ये। तो ये सब उस रन मेथड के कॉल होते से ये हो रहा है यहाँ पर जी। तो काफी सारी क्या होती है, एनवायरनमेंट रिलेटेड थिंग्स होती है, एप्लीकेशन रिलेटेड थिंग्स होती है, जो कि हमको मैन्युअली पहले हैंडल करना पड़ रहा था स्प्रिंग फ्रेमवर्क में, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के पहले टेक्नोलॉजी के लेवल पे। तो ये सब चीजें क्या है कि ये स्प्रिंग बूट से हम हमारे लिए रिजोल्यूशन हमको ये मिले हैं ये। और इतना ही नहीं है, एप्लीकेशन के लेवल पे हम लोग कंटेनराइज टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, डॉकर का यूज करते हैं, कुबरनेट का यूज करते हैं। तो और हमारा काम रिड्यूस होता है आगे। अब उसको हम लोग आगे देखेंगे, पहले हम लोग स्प्रिंग बूट जब हम अच्छे से क्लियर होगा तब हम लोग डॉकर के बारे में देखेंगे आगे ये कि डॉकर कैसे काम करता है। तो ये प्रिंट द बैनर हमारा क्या हो गया, ये बैनर प्रिंट हो गया।
अब हमारा क्या होगा, क्रिएट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है ये। जैसे मैंने पहले बताया यहाँ पर ये कि ये एप्लीकेशन का जो कॉन्टेक्स्ट जो है, ये आईओसी कंटेनर जो है ये क्रिएट होते हैं बेस्ड ऑन आवर एप्लीकेशन। यदि हमारा स्टैंडअलोन टाइप का एप्लीकेशन है तो उसका एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अलग होगा। अभी हमने स्प्रिंग कोर में जो क्रिएट किए हैं ये क्लास पाथ एक्सएमएल कॉन्टेक्स्ट है या एनोटेशन कॉन्टेक्स्ट है, ये हमारे स्टैंडअलोन एप्लीकेशन के लिए जो हमारे सिस्टम पे रन करेंगे ओनली। ये वेब एप्लीकेशन के लिए कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेबल नहीं है ये। इससे हम लोग वेब एप्लीकेशन नहीं क्रिएट कर सकते ये वाले आईओसी कंटेनर से। उसके लिए हमको और फीचर चाहिए होंगे उस आईओसी कंटेनर के अंदर, जो कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को यहाँ पर लेगा ये। तो उस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को लेने के लिए आईओसी कंटेनर के लिए हमारे पास में और फीचर होंगे ये। तो हर टाइप की एप्लीकेशन के लिए अलग से हमारे पास में क्या होता है, कंटेक्स्ट रेडी होता है ये। तो यहाँ से पहले हमारा क्या होगा, कंटेक्स्ट क्रिएट होगा। क्रिएट कंटेक्स्ट। अब यहाँ से कंटेक्स्ट क्रिएट होने के बाद में सेट एप्लीकेशन स्टार्टअप कॉन्टेक्स्ट एंड रिफ्रेश कॉन्टेक्स्ट। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं कि जो जो भी क्रिएट करते जा रहे हैं ये सब क्या कर रहे हैं कि हम यो उसको ये कंटेक्स्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं एप्लीकेशन का लिसनर। यदि हमारे पास में कोई लिसनर है या हमारे पास में कोई एनवायरनमेंट रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है या हमारे पास में कॉन्टेक्स्ट जो है जो हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, अभी नल है कॉन्टेक्स्ट तो यहीं से क्रिएट कर रहे हैं। बूटस्ट्रैप कॉन्टेक्स्ट है जो कि मिनिमम मिनिमम लाइब्रेरी हमको यहाँ पर लग रही है यहाँ पर ये। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं यहाँ पर ये, ताकि फिर से वो उसके अंदर क्या हो जाए, वो प्रॉपरली सब सेट हो जाए यहाँ पर ये। तो रिफ्रेश कॉन्टेक्स्ट तो क्रिएट किया, उसके अंदर प्रोवाइड किया और एक नया कॉन्टेक्स्ट हमने क्या कर लिया यहाँ पर, ये क्रिएट कर लिया यहाँ पर ये। तो ये देखो सब ये रन मेथड के अंदर हो रहा है ये। अब ये इंटरनल स्टोरी है इसकी है ये। और पता होना चाहिए ये चीजें इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करेगी यदि तुम ये चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करते हो कि स्प्रिंग बूट के एडवांटेज क्या मिल रहे हैं हमको ये। जो भी मैंने फीचर बताए ये इंटरनली काम कैसे कर रहे हैं ये। तो इसके बिहाइंड द सीन ये सब चीजें होती है जो कि हमको ये ऑलरेडी मिली हुई है यहाँ पर ये रिफ्रेश द कंटेनर। और उसके बाद में क्या होगा कि हमारा ये स्टार्ट होगा ये। तो यहाँ पर क्या है कि एक उसको स्टार्ट करने में भी क्या होगा कि टाइम लगेगा ये, कि कितनी देर में हमारा सारा कॉन्फ़िगरेशन हुआ है और वो कॉन्फ़िगरेशन जो है सारा के सारा जो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कितनी देर में हुआ है ये ड्यूरेशन। तो यहाँ पर हमारे पास में कितनी देर में हमारा पूरा कंटेनर जो है वो क्रिएट हुआ है, सारे सबको लोड करके और सारे कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करके एक एप्लीकेशन को क्रिएट करने में ये। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो प्रिंट होगा ये। तो यहाँ पर हमारे स्टेप में क्या होगा आगे, रिफ्रेश द कॉन्टेक्स्ट प्रिंट टाइम टेकन, जो भी उसने टाइम लिया है। फिर उसके बाद में क्या है कि कॉल रनर्स। तो क्या होता है कि हम यदि कोई चीजें क्या होती है प्रोवाइड करवाते हैं हमारे एप्लीकेशन में, तो वो हम क्या करते हैं रनर के थ्रू प्रोवाइड करवाते हैं ये। तो ये जब रनर की बात आएगी, जब हम उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको ये। तो सब क्रिएट होने के बाद में लाइक हमको डेटाबेस में हमको कुछ वैल्यू इंसर्ट करवाना है, कुछ वहाँ पर टेस्ट करना है उसमें ये। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये रनर्स का यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, जब आएगी बात हम उसके बारे में हम देखेंगे ये। फिर उसके बाद में हमारे पास में आता है रिटर्न आईओसी रेफरेंस। तो आईओसी कंटेनर क्या करेगा, हमको ये मिलेगा यहाँ पर ये। तो बेसिकली अभी हमने क्या करा है कि ये एप्लीकेशन जो है यहाँ पर इसको ये रन करवा लिया, स्प्रिंग बूट डॉट न्यू रन। और हमने इस मेथड को यहाँ पर ये कॉल कर लिया यहाँ पर ये। तो
इस पर्टिकुलरली रन के अंदर क्या होगी, इतनी सारी चीजें जो हमारे पास में ये हुई है, ये क्रिएट बूटस्ट्रैप कॉन्टेक्स्ट, स्टार्ट लिसनर, प्रिपेयर एनवायरनमेंट, प्रिंट बैनर, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो ये कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्रिएट होंगे अकॉर्डिंग टू अवर एप्लीकेशन टाइप। तो वो स्टैंड अलोन का कॉन्टेक्स्ट जो होगा वो अलग होगा। ये हमारा होगा बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन डिपेंडेंसी। लाइक एमवीसी रिलेटेड यूज कॉन्फ़िगरेशन डालोगे तो एक कॉन्टेक्स्ट हमारे पास में आएगा ये, जैसे कि हमने डाला है हमारा वेब फ्लक्स रिलेटेड। यदि हम कॉन्फ़िगरेशन डालेंगे तो उससे रिलेटेड हमारे पास में क्या होगा, अलग से आईओसी का कंटेनर जो है वो क्रिएट होगा ये। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर होती है इंटरनली, बाद में और एक्सप्लेन करूंगा। जस्ट योर माइंडसेट, अभी मैंने ये इतना यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया है यहाँ पर ये। अब इस रन मेथड का यदि देखोगे यहाँ पर ये, तो ये एक इसका रिटर्न टाइप भी है ये, कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उसको निकाल भी सकते हैं यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर हम क्या करवा सकते हैं कि इसको निकाल भी सकते हैं यहाँ पर ये। तो ये हमारा क्या हुआ है, ये एक तरीके से ये आईओसी का कंटेनर यहाँ पर क्रिएट हुआ है। अभी मुझे ये देखना है कि मेरा कौन सा आईओसी कंटेनर क्रिएट हुआ है ये। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि सीस आउट करवाता हूँ और गेट क्लास। तो अभी मुझे देखना है कि मेरा कौन सा आईओसी का कंटेनर क्रिएट हुआ है यहाँ पर ये। तो मेरा स्प्रिंग का एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और वो रन मेथड से सब कुछ स्टार्ट करेगा, और आखिरी में क्या होगा कि यहाँ पर ये वाला आईओसी कंटेनर मेरा क्रिएट हुआ है ये। तो ये आईओसी कंटेनर का नाम क्या है, एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन सर्वलेट वेब सर्वर, वेब सर्वर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो मेरे लिए क्या हुआ, ये वाला आईओसी कंटेनर क्रिएट हुआ है वेब एप्लीकेशन, बिकॉज मेरा जो एप्लीकेशन है वो वेब एप्लीकेशन है ये। तो मेरा ये वाला आईओसी कंटेनर यहाँ पर क्या हुआ है, ये क्रिएट हुआ है ये। तो ये आईओसी कंटेनर हमारे लिए क्या हुआ है यहाँ पर, ये अवेलेबल हुआ है ये बिकॉज वी हैव कॉन्फ़िगर्ड अवर वेब रिलेटेड डिपेंडेंसी। मैंने यहाँ पर क्या करे है कि वेब रिलेटेड डिपेंडेंसी को यहाँ पर मैंने ये ऐड किया हुआ है ये। इसलिए मेरा जो है यहाँ पर ये वो वाला कंटेनर क्रिएट हुआ है, क्योंकि उसके अंदर वेब की फंक्शनैलिटी भी हमारे पास में क्या है वो अवेलेबल है ये। अभी मुझे और एडवांस वाला कंटेनर चाहिए। तो मुझे यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर हम स्प्रिंग का ही हमारे पास में एक और मॉड्यूल है जिसका नाम है वेब फ्लक्स। तो ये वेब फ्लक्स से रिलेटेड मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर ये उसका स्टार्टर में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पर ये। तो हम लोग ऑब्वियसली वर्जन नहीं डालेंगे बिकॉज स्प्रिंग बूट स्मार्ट है। तो हम लोग 3.32 यूज ही कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो हमको वर्जन नहीं डालना है यहाँ पर ये, बिकॉज ये सब वर्जनिंग कौन हैंडल करेगा, हमारा बूट हैंडल करेगा ये कि स्प्रिंग 3 को कौन सा वर्जन चाहिए हमारे पास में ये। तो यहाँ पर वर्जन हमको रिमूव कर देना है यहाँ पर ये।
तो उससे रिलेटेड जो भी डिपेंडेंसी है वो सब हमारा क्या है कि स्प्रिंग बूट हैंडल कर लेगा यहाँ पर ये। तो देखो अब ये M1 के कॉन्फ़िगरेशन में काफ़ी सारी डिपेंडेंसी आ गई होगी ये वेब फ्लक्स रिलेटेड भी। ये काफ़ी सारी हमारे पास में क्या है, ये डिपेंडेंसी है ये। तो ये रिएक्टिव प्रोग्रामिंग में ये यूज़ होता है ये। अब रिएक्टिव प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। तो उसको हम आगे देखेंगे ये। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि वेब फ्लक्स का क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो वेब फ्लक्स का यूज़ करेंगे। अब मेरा जो स्प्रिंग बूट का यदि मैं प्रोजेक्ट रन करूंगा मैं, तो अब मुझे क्या होगा कि स्प्रिंग बूट के अंदर यहाँ पर अब यहाँ पर देखोगे तो मेरा जो कंटेनर है, मैं वेब के कंटेनर को मैं यहाँ पर डिसेबल कर रहा हूँ मैं। तो बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन उसको कौन कौन सा कंटेनर सुटेबल है, तो यहाँ पर देखोगे उसने अपना कंटेनर को चेंज किया यहाँ पर ये, जो भी मैंने उसको प्रिंट करवाया यहाँ पर ये। तो रिएक्टिव प्रोग्रामिंग यदि हम लोग करेंगे तो हमारा जो कंटेनर है वो यहाँ पर क्या होगा, ये वेब फ्लक्स के केस में ये वाले कंटेनर को यूज करेगा ये। इसके अंदर कंटेनर का नाम सेम ही है। यहाँ पर हमारे पास में जो पैकेज है वो थोड़ा डिफरेंट है। नो नो डिफरेंट। तो यहाँ पर देखो जो मेरा जो कंटेनर है यहाँ पर क्या, रिएक्टिव वेब सर्वर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर मेरा क्या है, सर्वलेट वेब कॉन्टेक्स्ट। बिकॉज स्प्रिंग के MVC या स्प्रिंग रेस्ट के अंदर जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी जो है वो सर्वर की टेक्नोलॉजी है। तो सर्वर के टेक्नोलॉजी में सर्वलेट के फीचर होना, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के फीचर होना, जो कि हमने एडवांस जावा में देखा है ये। एक नॉर्मल प्रोग्राम जो है वो सर्वर साइड कब एग्जीक्यूट होगा, जब वो सर्वलेट हो। सर्वलेट टेक्नोलॉजी हमको लर्न करना पड़ती है उसके लिए। तो ये इसका जो IOC कंटेनर यदि हम लोग वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं तो ये वाला IOC कंटेनर क्या होगा हमारे लिए यूज होगा। हमारा ये वाला जो है ये, हम लोग वेब सर्वर का यूज कर रहे हैं तो हम सॉरी हम लोग वेब फ्लक्स का यूज कर रहे हैं तो ये वाला कंटेनर यूज होगा, क्योंकि वेब फ्लक्स एप्लीकेशन के अंदर रिएक्टिव प्रोग्रामिंग करने के फीचर है तो हमको ये वाला कंटेनर लगेगा। अभी हम क्या करते हैं कि जस्ट हम लोग JDBC का अ, जो है वो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर पास करते हैं। JDBC स्टार्टर। सब चीज़ें रेडीमेडेड अवेलेबल है। इंडस्ट्री में काम करना बहुत इजी है। सब चीज़ें रेडीमेडली अवेलेबल है। जस्ट स्मार्ट वर्क करना पड़ता है हमको ये इंडस्ट्री के लेवल पे। तो वो स्मार्ट वर्क करने के लिए थोड़ा सा पहले हमको कोर प्रोग्रामिंग पे एफर्ट लगाने पड़ते हैं। ये फंडामेंटल पे कोर जावा, एडवांस जावा, ये सब रेडीमेडेडली ही अवेलेबल है। यहाँ पर हम जस्ट पता कर रहे हैं चीज़ें है क्या। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि वेब फ्लक्स को भी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर कमेंट कर रहा हूँ मैं ये। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि JDBC का यूज कर रहा हूँ मैं इंटरनली।
तो देखो सिर्फ मैंने यहाँ पर क्या करा है कि JDBC को यूज़ किया। तो यहाँ पर जो है हमको क्या करवाना पड़ेगा यहाँ पर, ये इसको मैं रन करता हूँ मैं ये। आप देखते हैं कि हमारा कौन सा IOC कंटेनर निकल के आता है। अब मेरे एप्लीकेशन को जस्ट यहाँ पर रिक्वायरमेंट डेटाबेस की, एप्लीकेशन स्टार्ट टू फेल। अब यहाँ पर हमने डेटाबेस को कॉन्फ़िगर कर दिया है, तो वो डेटाबेस के URL को एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पर ये। हम इसका इंटरनली जो डेटाबेस है हम लोग उसी को यूज़ कर लेते हैं, जो कि हमको अलग से डेटाबेस इंस्टॉलेशन नहीं करवाते हैं। ये उसके अंदर हमारे पास में क्या है कि डेटाबेस जो है वो अवेलेबल रहता है। जस्ट हमको क्या करवाना है यहाँ पर, उसको कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो प्रोवाइड करवाना है। ये इंटरनली डेटाबेस अवेलेबल है उसके अंदर ये। अब ये मैंने कुछ एक्सक्लूड कर दिया है, बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा क्या सबके मीनिंग है ये। अभी मेरा जो मेन पर्पस है, मुझे IOC का कॉन्टेक्स्ट निकालना है यहाँ पर ये। तो देखो ये मैंने यहाँ पर ये प्रिंट करवा दिया है यहाँ पर ये उसको ये। तो यहाँ पर अभी मेरा कोई ये वेब एप्लीकेशन नहीं है, मैं इस एप्लीकेशन के थ्रू डेटाबेस में कुछ करना चाहता हूँ मैं ये। तो डेटाबेस में कुछ करने के लिए मुझे डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट चाहिए, बिकॉज हमारे एप्लीकेशन से जो डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ डेटा सोर्स करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डेटा सोर्स। हम डेटा सोर्स की हेल्प से हम डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं एप्लीकेशन के लेवल पे। अब डेटा सोर्स क्या होता है, एक डेटा सोर्स एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि हमारे लिए कनेक्शन मैनेजमेंट का काम करता है ये। हम प्रोग्रामेटिकली में कनेक्शन को क्रिएट नहीं करते हैं, हमारे लिए रेडीमेडेड कनेक्शन अवेलेबल रहते हैं। जस्ट हम उसको क्या करते हैं, बोरो करते हैं उसको। हम लोग बोलते हैं डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट। तो डेटा सोर्स हमको क्रिएट करवाना है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, अभी डेटा सोर्स को एक्सक्लूड कर दिया यहाँ पर। अभी मैं इसको क्रिएट नहीं करवा रहा हूँ मैं, जो कि स्प्रिंग बूट मुझे ऑटोमेटिकली क्रिएट करके देता है, बिकॉज वो कॉन्फ़िगरेशन कर लेता है ऑटोमेटिकली। तो अभी मैंने उसको एक्सक्लूड कर दिया है, वो वाले कॉन्फ़िगरेशन को। वो एक्सक्लूड इसलिए किया है कि मुझे इसका एक कंटेक्स्ट प्रिंट करवाना है मुझे, ये कि ये कौन सा IOC कंटेनर मेरे लिए जो मेरा रन मेथड है वो क्रिएट करके दे रहा है ये। अब इसके अंदर बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन वो क्या करता है, हमारे लिए एक एप्रोप्रिएट IOC कंटेनर हमको यहाँ पर अवेलेबल करवाता है। अब इस केस में इसने करवाया यहाँ पर ये एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो ये हमारा जस्ट सिंपल सा एप्लीकेशन है, विथाउट वेब एप्लीकेशन। कोई वेब एप्लीकेशन नहीं है, कोई वेब फ्लक्स नहीं है। ये सिंपल सा स्टैंड अलोन टाइप का एप्लीकेशन है ये। तो सिंपल सा ये एप्लीकेशन है। तो एनोटेशन कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट यूज करेगा, जो कि हम लोग स्प्रिंग कोर में करवाते ही आ रहे हैं ये देखो यहाँ पर। तो सिंपल एनोटेशन वाला कॉन्टेक्स्ट वाला क्रिएट करेगा यदि हमारा स्टैंडअलोन टाइप का एप्लीकेशन है। यदि हमारा वेब एप्लीकेशन है तो वो वेब टाइप का क्रिएट करेगा यहाँ पर ये एनोटेशन कॉन्फिग सर्वलेट वेब सर्वर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। और यदि हमारा रिएक्टिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हम लोग का क्या कर रहे हैं कि हमारे लिए ये वाला कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। तो स्प्रिंग बूट रन के अंदर इतनी सारी प्रोसेस ये जो है ये कॉल होगी ये हमारा ये। तो हम क्या करते हैं कि
ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये कॉल करता है, अभी हम उसके अंदर प्रोवाइड करवाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करवाएंगे ये। ऐसे हमारा क्या होता है कि स्प्रिंग बूट का जो एप्लीकेशन है वो रन होता है ये। तो ये इसके अंदर का ये मैकेनिज्म है ये। तो बेसिकली इतना करने के बाद में हमारे पास में क्या होगा, एप्लीकेशन क्या होगा, रन होगा ये। आईओसी कंटेनर लेगा और जो हमारा एप्लीकेशन जो होगा वो रन होगा ये। तो रन द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन रन होगा तो उसका क्या होगा, एक प्रोसेस क्रिएट होगा ये। एक एप्लीकेशन का क्या होता है कि प्रोसेस क्रिएट होता है ये। यहाँ पर देखो प्रोसेस रनिंग, तो ये हमारे लिए क्या होता है कि ये प्रोसेस क्रिएट होता है यहाँ पर ये। और जो जो भी एग्जीक्यूट होगा उसके अंदर जितनी कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड क्लासेस यदि कॉल होगी उतने ज़्यादा क्या होंगे यहाँ पर ये लॉक क्रिएट होंगे। अभी मैं यहाँ पर लाइक वेब फ्लक्स भी यूज़ कर रहा हूँ और वेब एप्लीकेशन भी यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ मैं, और जेडीबीसी भी यूज़ कर रहा हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर देखोगे तो उतने सारे लॉक क्रिएट होंगे, जितने ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन होंगे लॉक का साइज उतना बढ़ेगा नीचे ये। तो ये लॉक बताएगा कि ये कहाँ कहाँ पर क्या करके आया है, ये विजिट कर कर आया है ये। तो जितने ज्यादा हम लोग उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करेंगे उतना हमारा क्या होगा, वो लॉक का साइज बढ़ेगा। अब हमारा क्या है कि ये इसके अंदर हमने वेब एप्लीकेशन क्रिएट किया है हमारे, तो ये हमारा ये प्रोसेस की आईडी ये क्रिएट हुई उस सर्वर पर। और यहाँ पर क्या है कि इस पर्टिकुलरली ये हमारा सर्वर ये स्टार्ट हुआ है। और उस टॉमकेट सर्वर के अंदर और भी जो भी स्टार्ट है, जो वो सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर क्या होंगे, वो स्टार्ट होंगे। हम जो जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो सब हमको यहाँ पर लॉग में दिखेंगे। तो जैसे जैसे हमारा एप्लीकेशन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा लॉग का साइज भी क्या होगा यहाँ पर ये बढ़ेगा ये। तो ये रन मेथड के अंदर की ये स्टोरी है। और इसको हम और डीपली देखेंगे जैसे जैसे आगे हम लोग स्प्रिंग बूट के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारा गोल ये रहेगा कि स्प्रिंग बूट की हेल्प से हमको माइक्रो सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट करना है, जो कि क्विकली क्रिएट होना चाहिए। तो काफ़ी सारा कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड जो वर्क जो है वो हमारा स्प्रिंग हैंडल कर लेता है। फिर हम क्या करते हैं, क्विकली एप्लीकेशन क्रिएट करवा सकते हैं। तो पहले हमको स्प्रिंग बूट अंडरस्टैंड करना है ये। फिर हम माइक्रो सर्विसेज जब आगे क्रिएट करेंगे तो माइक्रो सर्विसेज में हम क्विकली एप्लीकेशन क्रिएट करवाएंगे यहाँ पर। और उसको हम लोग माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के अंदर हम लोग उसको अंदर फिट करेंगे, कैसे फिट करेंगे हम लोग उसको देखेंगे ये। तो ये सब माइक्रो सर्विसेज अपने आप में, हर माइक्रो सर्विसेज क्या